तो आज यहाँ पर हम पढ़ते हैं टॉपिक सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के न्यूमेरिकल्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इसके जो डेफिनेशंस वगैरह हैं उसको हम लोगों ने कवर किया था कि कैसे एग्जाम में उसको डिफाइन करना है, कैसे उसे हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, तो आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को। इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान हैं। इसके न्यूमेरिकल्स को कवर करने से पहले आपको हम बताना चाहते हैं कुछ बेसिक पॉइंट, दो तीन यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उसे अगर आप ध्यान कर लेंगे, समझ लेंगे तो आपको इसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएंगे। अब देखिए, इसका जो पहला यहाँ पर बेसिक पॉइंट है, बेसिक पॉइंट्स, इसमें जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट बहुत आसान है, आप लोग को इसमें आता भी होगा। पहला पॉइंट यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अगर दो चार्जेस हैं, एक हमने मान लिया चार्ज हमने यहाँ पर Q1, एक चार्ज यहाँ पर मान लिया हमने Q1 और एक चार्ज हमने एज्यूम कर लिया पॉइंट चार्ज Q2, और इन दोनों चार्जेस के बीच की जो गैपिंग है, डिस्टेंस है, वो हमने मान लिया R है। तो इस कंडीशन में आपको पता होगा कि इस कंडीशन में जो फोर्स होता है इन दोनों के बीच में लगने वाला, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, उस फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ पर कभी कभी कैपिटल K लिखा होता है, तो फिलहाल 99% क्वेश्चन में आपको एयर या वैक्यूम बोलेगा। तो एयर और वैक्यूम के लिए यहाँ पर कितना होगा, K की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हट जाएगा। अगर आपको उसके अलावा कोई अगर अनदर मीडियम दे रखा है, ऐसा तो बिल्कुल होने वाला नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अगर आपको दे रखा है तो फिर वहाँ पर आपको इस प्लेस पर कैपिटल K का इस्तेमाल करना होगा। तो पहला आपका बेसिक क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान रखिएगा, इस पूरे को मैं आपको सॉल्व कराने के लिए इसको मैं ऐसे यूज करूँगा, स्मॉल k इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसे करके मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि बार बार ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना बार बार टाइम वेस्ट होगा। तो इसको हम लोग ऐसे ले लेंगे और लास्ट में जब हमारा आंसर आ जाएगा तो हम लोग वहाँ पर स्मॉल k की वैल्यू को प्लेस कर देंगे। अच्छा, इसमें भी आपको मालूम होगा स्मॉल k की वैल्यू कितनी होती है, 9.0 10 की पावर 9, और इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे को हम लोगों ने स्मॉल k बोला, मतलब एक ही है, और स्मॉल k की वैल्यू 9.0 क्रॉस 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो बस ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ने के लिए, पहला। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा इसका पॉइंट है, दूसरा यहाँ पर पॉइंट क्या है कि अगर आपको ये पता है कि एक ही पॉइंट पर, मान लिया हमने ये पॉइंट A है और एक पॉइंट है यहाँ पर A, और इस पॉइंट पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक हमने मान लिया F2 फोर्स यहाँ पर मान लिया, और एक हमने फोर्स मान लिया F1 वेक्टर। दो यहाँ पर फोर्स एक ही पॉइंट A पर काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं इस कंडीशन में। अच्छा, दो फोर्स काम कर रहे हैं यहाँ पर एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमने मान लिया कितना है, थीटा है। थीटा यहाँ पर दोनों के फोर्स के बीच का एंगल है, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर। तो इस कंडीशन में अगर F1 और F2 इन दोनों वेक्टर्स का अगर हम फाइंड करेंगे रिजल्टेंट, तो उसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा F नेट। मैंने यहाँ पर लिख दिया है F नेट। F नेट का मतलब होगा नेट फोर्स, या फिर आप इसे कह सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स। बात एक ही है, तो वो फोर्स इन दोनों के बीच में कहीं जाएगा, मान लिया हमने ऐसे जा रहा है, ये हमने मान लिया इसका रिजल्टेंट फोर्स ऐसा कुछ है। ये हमने मान लिया इसका F नेट है, यानी कि नेट रिजल्टेंट फोर्स। तो इस F नेट की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, उसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इन रूट बताया था आपको मैंने पहले भी, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर थीटा बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर थीटा क्या है, F1 और F2 इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है, ये पूरा एंगल है कंप्लीट। तो बस ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। तो सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इसके न्यूमेरिकल्स आपको आराम से आ जाएंगे।
बहुत आराम से इस पूरे वीडियो को आप लास्ट तक समझ के कॉपी करते जाइए, पूरा का पूरा आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो तीसरा इसका पॉइंट है, तीसरा पॉइंट तो बहुत बेसिक पॉइंट है, यूनिट। यूनिट्स में ध्यान रखिएगा कि अगर फोर्स है तो फोर्स की यूनिट आपको मस्ट, मतलब जो बिल्कुल जरूरी है कि फोर्स की जो आप यहाँ पर अप्लाई करोगे यूनिट वो किस में होनी चाहिए, न्यूटन में। अगर न्यूटन के प्लेस पर अगर आपको सीजीएस फॉर्म में अगर दे रखा है तो वहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं इसका मतलब कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा डाइन वगैरह ना, तो फोर्स के दो होते हैं यूनिट, एक होता है डाइन और एक होता है न्यूटन। तो अगर आपको उस फॉर्म में अगर सीजीएस फॉर्म में दे रखा है तो फिर आपको वहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा और आपका जो आंसर आएगा फोर्स का वो किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर चार्ज है, क्यू फॉर चार्ज, तो अगर चार्ज दे रखा है तो अगर वो चार्ज माइक्रो कूलॉम या ऐसा कुछ भी मिली कूलॉम अगर ऐसे फॉर्म में दे रखा है तो आपको उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी फॉर्मेट में आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। फोर्स होना चाहिए न्यूटन में, चार्ज क्यू फॉर चार्ज, चार्ज आपका होना चाहिए कूलॉम, और जो डिस्टेंस है आर मैंने यहाँ पर दिखाया, डिस्टेंस आर आपका होना चाहिए मीटर में। इन सब के अलावा अगर कुछ भी यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए अगर आपको डिस्टेंस दे रखा है सेंटीमीटर में और आपने वही वैल्यू उठा के सॉल्व कर लिया तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको फर्स्टली सबसे पहला काम होगा कि डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए, चार्ज आपका कूलॉम में होना चाहिए और फोर्स आपका न्यूटन में होना चाहिए। तो बस इन तीनों पॉइंट्स को बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए। इसके अलावा और कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है, बाकी आपको सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह आपको आता होगा, तो बस इतना सिर्फ आपको नोटिस करना है। उसके बाद से इसके न्यूमेरिकल्स आपको आ जाएंगे। सबसे पहले इसे अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। कॉपी कर लीजिए इसे। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहले यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है चार्जेस ऑफ +5 माइक्रो कूलॉम कॉमा +10 माइक्रो कूलॉम एंड -10 माइक्रो कूलॉम आर प्लेस्ड इन एयर। मैंने आपसे कहा था ना कि वो एयर या वैक्यूम बोल देगा। अगर दूसरी बात, कभी कभी एयर या वैक्यूम अगर आपको नहीं रेफरेंस पता है, मतलब कि किसी क्वेश्चन में अगर आपको नहीं दे रखा है तो आपको वहाँ पर कैपिटल के मतलब कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर दे रखा है एयर एट द कॉर्नर्स ए बी सी, तीन कॉर्नर है ए बी और सी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स होते हैं ना तीन साइड ए बी सी के, तो तीनों साइड पर ए पर रखा है +5 माइक्रो कूलॉम, बी पर रखा है +10 माइक्रो कूलॉम, सी कॉर्नर पे रखा है -10 माइक्रो कूलॉम। अच्छा, फिर आपसे बोला गया है ईच साइड 5 सेंटीमीटर। ट्रायंगल कैसा है आपका, ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो आपको पता है कितना 5 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज ए। आपको बताना है कि ए पॉइंट पर जो आपका चार्ज रखा है, ए पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है +5 माइक्रो कूलॉम, तो +5 माइक्रो कूलॉम पर कितना फोर्स काम करेगा। रिजल्टेंट फोर्स आपको निकालना, लिखा है ना यहाँ पर नेट फोर्स लिखा हो या फिर यहाँ पर लिखा हो रिजल्टेंट फोर्स, बात एक ही है, या फिर ओवरऑल फोर्स, बात एक ही है, ठीक है। अब देखिए इसे हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। सारे बेसिक पॉइंट अपनी कॉपी में आपने नोट किए हैं ना, तो उस कॉपी से आप ना सारे बेसिक पॉइंट्स को देखिए और यहाँ समझिए। आप सॉल्व करते हैं इसे क्वेश्चन को हम लोग। सबसे पहले तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा फिगर। जितने भी आपको यहाँ पर डेटा दे रखे हैं उन डेटा को बिल्कुल ध्यान रख के आपको यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा फिगर। अब देखिए यहाँ पर फिगर कैसे बनाएंगे। आपसे यहाँ पर ये बोला गया है कि एक ट्रायंगल है, जी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया एक ट्रायंगल, बिल्कुल फोकस करिए, आप यहाँ समझिए। और इस ट्रायंगल की खासियत क्या है, ये ट्रायंगल आपको बोला गया है कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब कि इसके तीनों साइड्स इक्वल होंगे, इसके तीनों वर्टिसेस के जो एंगल होंगे वो कितने कितने के होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे, ठीक है। चलिए फिर हमसे बोला गया है कि यहाँ पर ए पॉइंट है, ये कॉर्नर है बी पॉइंट, ये कॉर्नर है सी पॉइंट। ए पर जो चार्ज रखा है उसकी वैल्यू है +5 माइक्रो कूलॉम। फिर उसके बाद से जो बी पॉइंट है वहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वैल्यू है +10 माइक्रो कूलॉम। बहुत ध्यान से आप समझिएगा, फिर मैं बाद में आपको टाइम दूंगा तो आप कॉपी कर लीजिएगा, पहले अभी बहुत ध्यान से समझिए। और सी पॉइंट पर आपको चार्ज दे रखा है -10 माइक्रो कूलॉम।
-10 माइक्रोकूलम, ये आपको यहाँ पर चार्ज दे रखा है। अच्छा, ये ट्रायंगल कैसा है? ट्रायंगल है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और आपसे बोला गया है कि इनकी साइड कितनी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब होगा 0.05 मीटर। आपसे मैंने कहा था ना अभी कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डिस्टेंस सेंटीमीटर में दे रखा है तो सबसे पहला काम है कि आपको वो डिस्टेंस मीटर में कन्वर्ट करना ही करना है। अगर आपने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया तो फिर आपका आंसर जो आएगा वो गलत आ जाएगा। तो सबसे पहला काम है कि चार्ज हमेशा कूलम में होना चाहिए और डिस्टेंस हमेशा मीटर में होना चाहिए और जो फोर्स है वो हमेशा न्यूटन में होना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? यहाँ भी आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड इक्वल है तो यहाँ भी लिख देंगे हम 0.05 मीटर। ओके, और सिमिलरली यहाँ भी आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.05 मीटर। डन। ये हमारा डेटा जितना दे रखा था न्यूमेरिकल्स में गिवन था उसको हमने यहाँ पर फिगर में कॉपी कर लिया। पहला काम, सबसे पहला काम फिगर है। और सीबीएसई बोर्ड में स्टेप मार्किंग भी होती है। सुपर पोजिशन वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें फिगर के भी आपको नंबर अलग से मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप पूरा। तो आपको पूरा समझना है, बहुत ध्यान से समझिए, बिल्कुल भी हार्ड नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद से आपको बताना क्या है? फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज ए पॉइंट पर जो चार्ज यहाँ पर रखा है उस ए पॉइंट वाले चार्ज पर कितना नेट फोर्स काम करेगा, यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पर ए पॉइंट पर तो जिस पॉइंट पे निकालना होता है नेट फोर्स, सबसे पहला काम सुनिए ध्यान से। अभी यहाँ पर ट्रायंगल है, आगे स्क्वायर भी है, तो ध्यान से समझिएगा। जिस पॉइंट पे हमें नेट फोर्स निकालना होता है उस पॉइंट पे पहले हम नोटिस करते हैं कि उस पॉइंट पर कितने चार्जेस अपना अपना फोर्स लगा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि उस पॉइंट पर जो चार्जेस अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उनकी डायरेक्शंस क्या क्या हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर ए पॉइंट पर निकालना है तो ए पॉइंट पर दो चार्ज यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे। पहला तो होगा बी वाला, बी पर रखा है 10 माइक्रोकूलम, तो ये फोर्स अप्लाई करेगा। उसके बाद से सी पॉइंट पर जो रखा है -10 माइक्रोकूलम, ये भी फोर्स अप्लाई करेगा। और दोनों फोर्स जो अप्लाई करेंगे ना उनकी डायरेक्शन भी अलग अलग होगी। +10 माइक्रोकूलम ये भी प्लस का है और जिस पर हमें निकालना है ए पर वो भी कैसा है? प्लस का है। तो ये बताइए कि ये इस चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी क्या है? प्लस है। लाइक चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा अपने अलॉन्ग। तो इसका हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा फिगर, ये देखिए ऐसा कुछ। ये हमने मान लिया F1 वेक्टर। क्लियर हो गया? तो ये जो बी पॉइंट वाला जो चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, बहुत आराम से समझिए, ये प्लस है और ए पॉइंट वाला भी प्लस है। तो ये क्या करेगा? +10 माइक्रोकूलम ए पर रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेगा। और कैसे अप्लाई करेगा? अपने अलॉन्ग इसने ऐसे करके इसको रिपेल कर दिया। उसकी वैल्यू क्या मान ली हमने? F1 वेक्टर। अब इसके बाद से यहाँ पर देखिए, अब इस +5 माइक्रोकूलम पर एक और चार्ज है, वो क्या है? -10 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पर -10 माइक्रोकूलम इस ए पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करेगा। अब ये माइनस है और वो कैसा है? प्लस है। तो अब ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो इसकी डायरेक्शन बनेगी वो ऐसे बन जाएगी। ये फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा तो ऐसे बनेगा डायरेक्शन यहाँ पर। तो इसको हमने क्या मान लिया? F2 वेक्टर। यहाँ पर चलिए मैं साइड यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, आपको मालूम है ना तीनों साइड यहाँ पर सेम हो जाएगी। मैं सिंपली यहाँ पर दिखा रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। ये कितना हो गया? F2 वेक्टर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, F1 वेक्टर का मतलब ड्यू टू +10 माइक्रोकूलम और F2 किसके किसके बीच है? A और C के बीच है F2। तो एक तरफ यहाँ पर F2 काम करेगा, एक F1 और एक F2। ठीक, अब देखिए जरा बताइए हमें कि F1 और F2 के बीच का एंगल कितना होगा? बहुत सिंपल है निकालना। देखिए इसकी वैल्यू आएगी 120 डिग्री। कितना आएगी? 120 डिग्री, 120 डिग्री। कैसे? ये पूरी एक लाइन है ना, ये पूरी देखिए ऐसे बता रहा हूँ आपको मैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ F1 वेक्टर, ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका गया हुआ है ऐसे करके, यहाँ पर चलिए मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है F1 वेक्टर, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है F2 वेक्टर। और ये जो पूरा एंगल कितने का होता है? पूरा होता है 180 का, आपने पढ़ा हुआ है। और इतना सिर्फ एंगल, इतना सिर्फ कितना होता है? 60 होता है।
तो यानी कितना 60 होगा, तो ये कितना होगा हमारा 120। क्लियर है ना। ये पूरी एक ना सीधी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो पूरा कितने का होगा 180 का होगा, पूरा 180। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये कितना होगा 60, तो ये कितना हो गया हमारा 120। तो कंप्लीट देखिए यहाँ पर आपका पूरा ये सॉल्व हो गया, तो ये 120 आ गया। अब इसको आपको देखिए ध्यान से, ये हमारा पूरा जितना आपको दिख रहा है ये सर्किल पूरा, इसको आपको बहुत फोकस करना है, बस यहाँ से हमारा आंसर आएगा। तो सबसे पहला काम, फिगर डन हो गया पूरा, ये पूरा हमारा फिगर बन चुका। इतना बनने के बाद 1% भी अब आपका कोई डाउट नहीं है, मतलब क्वेश्चन खत्म, बस सिर्फ आपको फिलअप करना है, यही आपका मेन था। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन निकालेंगे हम लोग F1 वेक्टर। F1 वेक्टर का मतलब A और B के बीच का, और F1 की जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, B से A की तरफ, यानी BA। तो यहाँ पर लिख देंगे हम along BA, B से A की तरफ। तो इसका यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आपको पता है 9.0 10 की पावर 9 इंटू यहाँ पे आपका लिखा हुआ है Q1, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है Q1 की वैल्यू है 5 माइक्रो कूलम, तो 5 10 की पावर -6। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है माइक्रो कूलम, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 5 तो मैंने यहाँ पर लिखा, और माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू फिर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है Q2 का मतलब इसे, क्योंकि अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं F1 के बारे में, तो ये मान लिया हमने Q1, ये हमने मान लिया Q2। यहाँ भी आपको माइक्रो दे रखा है, तो यहाँ पर भी 10 इंटू 10 की पावर -6, माइक्रो कूलम को हटाने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अपॉन में आपका यहाँ पर आ गया R स्क्वायर, R का मतलब 0.05 का होल स्क्वायर। इसको आप ना इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 180 न्यूटन, 180, ये आपका इसका आंसर आएगा 180 न्यूटन। क्लियर है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ F1 की वैल्यू कितनी आ गई 180 न्यूटन। डन। अच्छा, इसके बाद से सिमिलरली F2 वेक्टर का मतलब A और C के बीच का, और F2 की डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी, A से C की तरफ होगी, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा along AC वेक्टर। और देखिए वैल्यू बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, तो बिल्कुल सिमिलरली मैंने लिख दिया, बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे और इसका आंसर भी आपका आ जाएगा 180 न्यूटन, बिल्कुल सेम, कुछ भी अंतर नहीं इसमें भी। सेम यहाँ पर लगा देंगे वैल्यू पूरी ऐसे, ये सेम फॉर्मूला लगा देंगे, इस पूरे की वैल्यू 9 10 की पावर 9 इंटू Q1 का मतलब वही 5 माइक्रो कूलम, 5 10 की पावर -6 इंटू फिर यहाँ पर लिखा है Q2 की यहाँ पर लगा देंगे वैल्यू -10 माइक्रो कूलम 10 की पावर -6। ध्यान रखिएगा एक बात, चार्ज अगर माइनस में है तो आप यहाँ पर माइनस नहीं दिखाएंगे, वो आपको बस मालूम है कि माइनस और प्लस का मतलब सिर्फ रिपल्सन और अट्रैक्शन से है। अपॉन में यहाँ पर क्या आ गया R स्क्वायर, R का मतलब 0.05 का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर भी आपका कितना आ गया 180 न्यूटन। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इज इक्वल टू 180 न्यूटन। डन। चलिए मैंने बाकी दोनों साइड मैंने यहाँ दिखा दिया है, तो हमारा F1 निकाला है, F2 निकाला है, और फिगर आप देख ही रहे हैं कि F1 की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया है 180 न्यूटन, F2 की वैल्यू भी यहाँ पर आ गई 180 न्यूटन। कंप्लीट। अब देखिए इसके बाद आपको ना मेरी बेसिक पॉइंट का अपने कॉपी में लिखा होगा, ये सब कुछ तो मैंने बेसिक पॉइंट का पहला फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बेसिक पॉइंट का दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। आपसे कहा था मैंने कि हर एक जगह केवल 2 ही आप फॉर्मूले अप्लाई करना, आपको आंसर आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर बेसिक पॉइंट में आपको देखिए ध्यान से ये फिगर दिख रहा है कि 2 फोर्स एक ही पॉइंट पर काम कर रहे हैं। देखिए कॉपी में आपने भी लिखा होगा, एक पॉइंट ए पर 2 फोर्स काम कर रहे हैं, एक F1 वेक्टर और एक F2 वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 120 आपको दे रखी है, और आपको निकालना है यहाँ पर क्या है नेट फोर्स। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग देयरफॉर F नेट फोर्स कहाँ पर एट ए पॉइंट, तो ए पॉइंट पर नेट फोर्स का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, फॉर्मूला को लिखवाया था मैंने F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। देखिए बहुत ध्यान से आपने कॉपी में नोट किया है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में आपको ये पूरा दिख रहा है ना, एक F1 और एक F2 और बीच का एंगल थीटा।
तो F1 और F2 का रिजल्टेंट का फार्मूला अब यहाँ पर अप्लाई कर देंगे पूरी वैल्यू। F1 का मतलब 180 का होल स्क्वायर प्लस F2 का मतलब भी 180 का होल स्क्वायर प्लस 2, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है F1 का मतलब 180, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है F2 का मतलब भी 180, और फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा cos, और यहाँ पर थीटा कितना है 120 है। इस पूरे को आप सॉल्व कर लेंगे। मैं यहाँ पर बता दूं आपको एक बात, cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा। तो cos 120 की वैल्यू -1/2, जैसे यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो इसका अपॉन 2 जो होगा ना वो इस वाले 2 से कट जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा सॉल्व करने पर आंसर 180 न्यूटन। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। देखिए मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, एक स्टेप और आपको दिखा दे रहा हूँ सॉल्व करके। देखिए सॉल्व करना आपको आना चाहिए, फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ एक बार। 180 स्क्वायर प्लस 180 स्क्वायर प्लस 2 180 इंटू, और इसकी वैल्यू है -1/2। अब देखिए 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ भी तो आपको बना ना 180 स्क्वायर, तो ये भी आपका आएगा 180 स्क्वायर माइनस का, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये 180 स्क्वायर इस वाले 180 स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका जो यहाँ पर आंसर आएगा फाइनली वो आपका आ जाएगा रूट के अंदर 180 का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे आपका आंसर आ गया 180 न्यूटन। तो ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आपको पूरा यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व करना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ बहुत ध्यान से, इस वीडियो में आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से, बिल्कुल हेजिटेट मत होइएगा, आप मत सोचिए कि इतना लेंथी जा रहा है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको 1 से 2 बार इसको अच्छे से देख कर प्रैक्टिस करना है, और फिर आपको सुपरपोजिशन चैप्टर के जो आपको दे रखा है सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएंगे, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। आपको बस जरूरत क्या है, कॉपी में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा ऐसे समझ के खाली नोट करना है, पूरा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला काम, गिवन डेटा से फिगर बनाइए। दूसरा काम, फिगर बनाने के बाद आपको F1 और F2 जो भी यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। और तीसरा काम कि बेसिक पॉइंट का जो वेक्टर का नेट फोर्स निकालने का फार्मूला है, ये जो लिखा हुआ है रूट के अंदर, इसको अप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल होता है, इसको अच्छे से आप नोट करिए। फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन जिसमें हम ट्रायंगल के प्लेस पर स्क्वायर पढ़ेंगे। ओके, कॉपी कर लीजिए इसे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमसे बोला गया है 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस, 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, कौन कौन से, और सबकी वैल्यू कितनी है 16 माइक्रोकूलम, 16 माइक्रोकूलम के 4 चार्जेस हैं, और चारों चार्जेस को रखा गया है आर प्लेस्ड ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे से रखा गया है। और स्क्वायर की जो साइड है, यानी कि मान लिया हमने साइड ए, तो स्क्वायर की जो साइड है उसकी वैल्यू है 0.2 मीटर। कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस, तो उस स्क्वायर के चार, मान लीजिए एक स्क्वायर है तो चारों कोनों पर सेम चार्ज रखा गया है, और वो सेम मान लीजिए Q1 Q2 Q3 Q4, चारों चार्जेस की वैल्यू कितनी कितनी है 16 माइक्रोकूलम है, और आपको दे रखा है कि स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है 0.2 मीटर है। तो आपको बताना है कि उसके किसी एक चार्ज पर कितना नेट फोर्स, कितना टोटल फोर्स अप्लाई होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही फोकस करिएगा। फिगर, सबसे पहला काम हमारे यहाँ पर क्या था, फिगर। सबसे पहला काम है कि बस डेटा पढ़िए और बनाइए फिगर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले तो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा एक स्क्वायर। मैंने यहाँ पर मान लिया यहाँ पर ये स्क्वायर है, थोड़ा सा बनाता हूँ मैं, बनाता हूँ फिगर से। मान लिया हमने ये हमें मान लिया एक स्क्वायर है, ओके। और हमने इसका नाम डाल दिया यहाँ पर ए बी सी एंड डी।
अब यहाँ पर बोला गया ए पर हमने मान लिया चार्ज रखा है कितना Q1, बी पर चार्ज रखा गया है कितना Q2, सी पर चार्ज रखा गया है Q3 और डी पर चार्ज हमने रख दिया, ये मान लिया हमने यहाँ पर डी पॉइंट है तो यहाँ पर चार्ज हमारा रखा हुआ है, चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ Q4। तो देखिए यहाँ पर चार कॉर्नर हो गए ए बी सी डी और लाइन से मैंने यहाँ पर चार्ज प्लेस कर दिया Q1, Q2, Q3 एंड Q4। और यहाँ पर आप दिखा दीजिएगा सिंस Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4, इन सब की वैल्यू है 16 माइक्रो कूलॉम। कुछ नहीं दे रखा है तो आप ना प्लस मान के चलिए, ठीक है। यहाँ पर नेचर तो पता नहीं है कि जो 16 लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है वो प्लस का है कि माइनस का है, तो आप उसको ना बस प्लस में ही मान के चलिए। जब भी अगर आपको क्वेश्चन में नेचर नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, आप उसको सेम चार्ज मान के चलेंगे, मतलब कि चारों चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, प्लस के हैं और चारों के चारों चार्जेस की वैल्यू सेम है। फिर आपको दे रखा है साइड, हमने साइड मान लिया इसकी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, तो इस ए की वैल्यू हमें दे रखी है 0.2 मीटर। इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको आप ना चेंज मत करना है क्योंकि ये पहले से आपको मीटर में दे रखा है। ओके, अब हमें यहाँ पर बताना है कि किसी एक चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई होगा। यहाँ पर कितने चार्ज हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, केवल यहाँ पर 4 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं, तो किसी एक चार्ज पर कितने फोर्स अप्लाई होंगे पता है, 3 फोर्स। अगर इसको लेंगे आप तो ये लगाएगा फोर्स, ये लगाएगा, ये लगाएगा। अगर आप इस पर निकालने जा रहे हैं कि भाई डी पॉइंट पर यानी कि Q4 चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो एक तो Q1 लगाएगा, एक Q2 लगाएगा, एक Q3 लगाएगा, डन। अच्छा, अब यहाँ पर आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ, सॉल्व करने से पहले एक सिंपल सी बात, अगर मैं डी पॉइंट को डी पॉइंट को अगर मैं बी पॉइंट से मैच कर दूँ, मिला दूँ ऐसे करके, मैंने मिला दिया तो अगर अच्छा 90 का होता है, पता आपको ये भी पूरा 90 का होगा। मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ कि इस कंडीशन में अगर स्क्वायर की साइड ए है, ध्यान से समझना, ठीक है, आप सुनना, अगर स्क्वायर की साइड ए है तो इसका डायगोनल कितना होगा, डायगोनल की इसकी लेंथ कितनी आएगी पता होगा, a/√2 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। रूट के अंदर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा है ना ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो बस ये जस्ट फॉर्मूला भी आप समझ लीजिए। फॉर्मूला है, अगर स्क्वायर की साइड ए है तो उसका डायगोनल कितना होगा, a/√2, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम मान लीजिए, हम लोग बोला गया ना एनी वन ऑफ द चार्जेस, मान लीजिए मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, इन चारों में से कोई एक सेलेक्ट करना है, मैंने मान लिया Q4। अब हमें क्या करना है, Q4 पर टोटल फोर्स जितना अप्लाई हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले बनाएंगे फिगर। अब ये पूरा नहीं हुआ है, ये तो हो गया डेटा। अब अपना हम लोग माइंड यहाँ पर लगाएंगे, केवल पूरा माइंड बस फिगर पे लगा दीजिए, कहाँ कहाँ फोर्स लग रहा है, क्वेश्चन खत्म। उसके बाद तो कुछ नहीं, बस केवल कूलॉम्स का फॉर्मूला लगाना होता है, फॉर्मेलिटी करनी है आपको। अब देखिए ध्यान से, Q4 पॉइंट पर जो Q1 चार्ज है वो Q4 पॉइंट पर एक फोर्स अप्लाई करेगा और कैसा होगा पता है, रिपल्सन फोर्स। क्यों, मैंने आपसे कहा ना कि सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो लाइक चार्जेस रिपल्सन फोर्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो Q1 चार्ज है वो Q4 पर रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेगा, अपने से दूर करेगा, मतलब कि A से D ऐसे करके। ये हमें मान लिया फोर्स कितना है, F1 वेक्टर। ध्यान रखिएगा F1 क्या है, Q1 जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वो हमने क्या मान लिया यहाँ पर, F1 मान लिया। अच्छा Q2 जो है, जो कि B पॉइंट पर रखा है चार्ज Q2 भी D पॉइंट पर रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेगा। और कैसे अप्लाई करेगा, किस तरफ अप्लाई करेगा, अपने लाइन के अकॉर्डिंग। तो उसकी लाइन ऐसे जा रही है तो हमने ऐसे बना लिया, ये हमने बना लिया, ये ऐसे करके, ये हमने मान लिया क्या है, F2। ये हमारा हो गया F2 वेक्टर, क्लियर है। यानी कि ये भी अप्लाई कर लिया फोर्स, इसमें भी फोर्स अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर बचा Q3 भी प्लस का है, दिख रहा है ना आपको, तो ये भी लाइक चार्ज है, तो Q3 भी D पॉइंट यानी कि Q3 भी Q4 पर रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेगा अपने से दूर की तरफ। तो ये हमने मान लिया फिगर इसका, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया F3 वेक्टर, क्लियर है। ये हमारा बन गया फिगर। तो आपको बस ये ध्यान रखना है,
ये आपका आंसर है। मैंने आपसे कहा ना कि बस मेन है फिगर, सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। बहुत ही आसान है, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बिल्कुल बोर नहीं होना है आपको। क्या बोर हो रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा टिपिकल फिगर बन रहे हैं। फिगर बस आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और ध्यान से समझना है, फिर आपको नोट करना है प्रॉपरली, आपको 100% अच्छे से आ जाएगा। चलिए ये बार बन गया फिगर। एक F1 कौन अप्लाई कर रहा है, Q1, एक अप्लाई हो रहा है F3, वो अप्लाई कर रहा है Q3, और एक फोर्स अप्लाई हो रहा है F2, वो अप्लाई कर रहा है Q2। डन। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है। यहाँ पर एक ही पॉइंट पर, अभी तक आपने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में ट्रायंगल वाले में कि एक पॉइंट पर दो फोर्स काम कर रहे थे और आपने दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लिया था। बट यहाँ पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं, तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको वही बेसिक पॉइंट का दूसरा पॉइंट कॉपी में आपने लिखा है ना, वही आपको अपना यहाँ पर अप्लाई करना है। F1 वेक्टर और F3 वेक्टर, इन दोनों का पहले हम क्या फाइंड करेंगे, नेट फोर्स। अच्छा, इस बार ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 होगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इस बार थीटा आपको दे रखा कितना, 90 डिग्री। मैं लिख दे रहा हूँ आपके इस फिगर में, थीटा कितना है, F1 वेक्टर और F3 वेक्टर के बीच का एंगल थीटा वो कितना है, 90 है। तो सबसे पहला काम हुआ कि F1 वेक्टर और F3 वेक्टर का निकालेंगे रिजल्टेंट। वो रिजल्टेंट हमने मान लिया ऐसे करके, ये देखिए दिख रहा है आपको, एक और एरो मैंने बना दिया यहाँ पर। ये तो ये एरो किसके लिए है, F3 और F1 के लिए है, यानी कि F नेट फोर्स जो लग रहा है वो यहाँ पर इन दोनों का F3 और F1 का जो नेट फोर्स है वो हमने क्या मान लिया, F नेट है। और इस फिगर में F नेट की जो डायरेक्शन F नेट की है वही डायरेक्शन किसकी है, F2 की है। क्लियर है ना। तो इन दोनों को हम लास्ट में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जब भी किसी पॉइंट पर अगर तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, F1, F2, F3, तो पहला काम क्या होगा कि F1 और F3 का बेसिक पॉइंट जो आपको लिखवाया मैंने, सेकंड पॉइंट फार्मूला रूट वाला, तो उससे आप F1 और F3 जो भी एंगल बना रहे हैं उनका पहले आप फाइंड कर लोगे रिजल्टेंट। उनका जो रिजल्टेंट आएगा स्क्वायर वाले क्वेश्चन के लिए, तो वो जो रिजल्टेंट आएगा F नेट, उसको फिर आप F2 में क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। F2 का मतलब कि जो डायगोनल वाला आ रहा है, क्योंकि वो बीचों बीच आता है, और 90 वाले एंगल में इन दोनों का रिजल्टेंट भी बीचों बीच से ही पास होता है, जाएगा। तो यहाँ पर F नेट को आपको लास्ट में F2 में प्लस करना है, बस ये स्टेप बढ़ जाता है। ट्रायंगल होता तो क्या होता, ट्रायंगल वाले में F2 नहीं था, आपने सॉल्व किया पहले क्वेश्चन, उसमें F2 नहीं था। तो स्क्वायर वाले क्वेश्चन में एक स्टेप और बढ़ जाता है। वो स्टेप क्या होता है कि इसमें F नेट निकालने के बाद डायगोनल वाला जो फोर्स होता है उसमें आपको F नेट को लास्ट में प्लस करना होता है, बस ये स्टेप है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है, F नेट निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे, F1, F2 और F3, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमारा हो गया, आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका। स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको हाफ मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, सिंस F1 वेक्टर का मतलब ड्यू टू Q1, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला। आपको होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1, और Q2 यहाँ पर क्या है, Q4 है। Q2 का यहाँ पर काम क्या कर रहा है, Q4, ये Q1 और ये Q2 अपॉन R स्क्वायर। R का मतलब A स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे पूरा ऐसे। आपको यहाँ पर दे रखा है कितना, 16 माइक्रो कूलम। इसका मतलब कितना हुआ, 16 × 10⁻⁻⁶ कूलम। यहाँ पर माइक्रो कूलम को पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। इस पूरे की वैल्यू पता है आपको, 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, 16 × 10⁻⁶। यही वैल्यू Q4 की भी है, और A की वैल्यू है 0.2। सब कुछ यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और हमारा यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 57.6 न्यूटन। ये हमारा आंसर आएगा किसका, अभी हमारा ये आंसर आया F1 का। क्लियर है ना। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस पूरे की वैल्यू पता है आपको, 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 और Q4 की वैल्यू सेम है, ये दो बार आएगा यहाँ पर। अपॉन में लिखा है A की वैल्यू है 0.2, यहाँ पर प्लेस कर देंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा 57.6 न्यूटन। डन। सिमिलरली बिल्कुल सेम ऐसे ही सिमिलरली हम लोग फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखिए Q3 जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो क्या है, F3। तो F3 की वैल्यू में भी देखिए बिल्कुल सेम आएगा। F3 का मतलब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ड्यू टू Q3, तो सेम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
इस बार होगा ये Q1 मान लीजिए और इसे आप मान लीजिए Q2। मतलब कि दो चार्ज यहाँ पर होते हैं ना, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है F3 वो इन दोनों के बीच का है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा Q3 एंड Q4। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आप ऊपर दो चार्जेस का मल्टीपल होता है, तो जब हमने लिया था F1 के लिए तो F1 इन दोनों के बीच था तो Q1 Q4 आया था। F3 जो है वो C और D के बीच का है। F3 जो फोर्स लग रहा है वो C लगा रहा है D पर, तो D और C का चार्ज आएगा Q3 Q4। साइड तो अभी भी कितनी है, a स्क्वायर है और वैल्यू तो सबकी सेम है। इसकी वैल्यू वही 9 क्रॉस 10 की पावर 9 Q3 Q4, उसकी वैल्यू भी सेम है, वही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। a की वैल्यू है 0.2 मीटर, वो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका इसका आंसर भी आएगा 7.6 न्यूटन। डन। इसके बाद से एंड अब यहाँ पर फाइंड करेंगे हम लोग F2 की वैल्यू। तीसरा यहाँ पर F2 का मतलब कौन लगा रहा है। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी बता सकते हैं आप। F1 की डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी, along AD। चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ along AD, A से D की तरफ। इसकी यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी F3 की, तो F3 ऐसे लग रहा है, ऐसे का मतलब C से D की तरफ, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ along CD वेक्टर। डन। और जो F2 है, F2 कौन लगा रहा है, ड्यू टू चार्ज Q2। सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू। अच्छा, F2 का मतलब मैं साफ लिख दूँ यहाँ पर, ये B पॉइंट है और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है Q2, तो F2 का मतलब F2 लग रहा है D और B के बीच, यानी कि Q2 आएगा और Q4 आएगा, तो Q2 Q4 अपॉन A स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आप कंप्लीटली यहाँ पर F2 को सॉल्व करना तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा इस पूरे को। इस पूरे की वैल्यू कितनी है 9 10 की पावर 9 Q2 Q4। चार्जेस दोनों सेम है। यहाँ पर जो लिखा ना A स्क्वायर, यहाँ पर क्या A आएगा, A यहाँ पर नहीं आने वाला है। इस बार B और D इसकी गैपिंग कितनी है A√2, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा A√2 का होल स्क्वायर। चलिए मैं साफ साफ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए फिर से देखिए आप F2 का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्जेस यहाँ पर आएंगे Q2 इंटू Q4 अपॉन डिस्टेंस, तो B से लेकर D की गैपिंग कितनी है यहाँ पर A√2 है, यहाँ पर आएगा आपका A√2 का होल स्क्वायर। बाकी F1 में क्या आया था, डिस्टेंस A आया था, F3 में भी क्या आया था, A आया था, क्योंकि यहाँ भी डिस्टेंस A है F1 के लिए, ये आपका F3 उसके लिए भी A है। बट इस बार B से जो लग रहा है ना D पर, दैट इज F2, तो F2 के लिए क्या यहाँ पर गैपिंग है A√2, तो यहाँ पर कितना आ गया A√2 आ गया। इस पूरे को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान सुनिए हमारी बात। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे की वैल्यू है 9 10 की पावर 9। Q2 Q4 की वैल्यू वही है सेम 16 10 की पावर -6। अब यहाँ पर A के प्लेस पे लगाना है आपको 0.2 इंटू और यहाँ पर √2 की वैल्यू, यहाँ पर आप सॉल्व मत कर रहे हैं, यहाँ पे आप √2 मत लगाना, √2 की वैल्यू यहाँ पर मत लगाना। इसको थोड़ा सा आसान कर लो आप ऐसे करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक स्टेप को मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको मैंने कॉपी कर दिया। ऐसे करना Q2 Q4 अपॉन में, और ये स्क्वायर दोनों में आएगा ना, तो जब ये स्क्वायर आएगा √2 में तो क्या बन जाएगा 2, और जब ये स्क्वायर आएगा A में तो क्या बन जाएगा A स्क्वायर। सिंपल सा। ओके, अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लेना, √2 का यहाँ पर काम खत्म हो गया है। इस पूरे की वैल्यू पता है आपको Q2 और Q4, तो Q2 की वैल्यू आपको दे रखी है, Q4 की वैल्यू आपको पता है, और यहाँ पर क्या लिखा है आपका A स्क्वायर, A की वैल्यू है 0.2। सब कुछ यहाँ पर आप प्लेस कर देना, तो इसका जो आंसर आएगा आपका, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस पूरे को F2 को आप पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 28.8 न्यूटन। और ये किस तरफ आएगा, इसकी डायरेक्शन किस तरफ आएगी, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, इसकी डायरेक्शन आएगी along BD वेक्टर। कंप्लीट। तो अब आपने यहाँ पर जो भी आपने फिगर दिखाया था उसके सारे वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना होता है, बस यही आपको रिटर्न करना होता है, बाकी सब कुछ तो बस मेन फिगर है। F1 निकल आया, F2 निकल आया, F3 निकल आया। आप क्या करना है आपको, अब F1 और F3 जो भी आपके एंगल बनाते हैं, हर एक स्क्वायर क्वेश्चन का यही बस फॉर्मेट है। पेपर में या टेस्ट में या एग्जाम में
आपके वैल्यू को चेंज कर देगा, पर फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। इतना करने के बाद F1 और F3 इन दोनों का फाइंड करना है आपको नेट फोर्स, वो आपको दे रखा है। F नेट आप यहाँ पर निकाल लो, तो यहाँ पर करेंगे नाउ F नेट का मतलब किसे, यहाँ पर किसका होगा F नेट फोर्स यहाँ पर किसका होगा F1 और F3 का, मैं लिख दे रहा हूँ। नेट फोर्स किसका है, ऑफ, आपके समझने के लिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ऑफ F1 एंड F3। आप ऐसे एग्जाम में भी कर सकते हैं, कुछ गलत नहीं होगा। तो इसका लगा देना फार्मूला, आप इसका फार्मूला होता है रूट के अंदर बताया था आपको मैंने, F1 स्क्वायर जो भी यहाँ पर होता है, जो भी यहाँ पर होगा F1 स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर क्या आएगा F3। इस बार F2 नहीं आएगा क्योंकि आप F नेट किसका निकाल रहे हैं, F1 और F3 का, A और B, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, फिर यहाँ पर होता है 2AB यानी कि 2F1 F3 इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है बता सकते हैं आप, तो F1 और F3 के बीच का एंगल 90 है, कितना आ गया cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, सिंस cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो cos 90 अगर 0 है तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे 0, तो ये पूरा डेटा आपका क्या हो जाएगा 0, खाली बस ये बचेगा। तो F1 की वैल्यू आपको पता है 57.6, यहाँ पर अप्लाई करना। F3 की वैल्यू पता है आपको 57.6, यहाँ पर आप अप्लाई करना। इन दोनों को सॉल्व कर लोगे जब, देखिए पूरा ये 0 हो गया, बहुत ध्यान से समझिए आप, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद से आपको क्वेश्चन बताएंगे बेसिक, उसके बाद से खत्म हो जाएगा। तो इस पूरे को तो 0 हो गया, पूरा cos 90 0 हो गया। F1 और F3, तो F1 की वैल्यू भी 57.6 है, F3 की वैल्यू भी 57.6 है। जैसे यहाँ पे आपने अप्लाई किया, इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा, ऐसे करके F1 की वैल्यू है 57.6 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया F1 स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे लिखा है F3 की वैल्यू है 57.6, सेम वैल्यू है, इसका होल स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये तो स्क्वायर के बाहर आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 57.6 √2, ऐसे आएगा। क्लियर है ना, समझ आए कैसे कॉमन ले लिया मैंने, तो बचेगा 1/√2। इस पूरे को फिर आप सॉल्व करना, तो √2 की वैल्यू होती है 1.414, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, √2 की वैल्यू होती है 1.414, उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 57.6 में, तो ओवरऑल सॉल्व करने पे हमारा आंसर इसका आ जाएगा 81.5 न्यूटन। इस पूरे का आंसर कितना आ गया 81.5 न्यूटन, तो हमारा F नेट निकल आया। अब आपसे क्या कहा था, देखिए फिगर बहुत ध्यान से, क्वेश्चन खत्म। F नेट जो है उसकी डायरेक्शन और यहाँ पर क्या लिखा है F2, इन दोनों की यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो बस सिंपल सा देयरफॉर क्या लिख रहा हूँ इसको, देयरफॉर टोटल फोर्स एट Q4 यानी कि D पॉइंट पर जो Q4 रखा है उसका आंसर यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा, F नेट और प्लस वहाँ पर क्या लिखा है F2 वेक्टर, बस आपका आंसर आ गया। F नेट का मतलब देखिए ध्यान से, F नेट का मतलब है ये आपका हो गया F नेट, इसको आप यहाँ पर अप्लाई कर देना 81.5 प्लस यहाँ पर क्या लिखा है आपका F2, चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है F नेट, इसकी वैल्यू है 81.5 न्यूटन प्लस फिर यहाँ पर क्या लिखा है F2 वेक्टर, उसकी वैल्यू कितनी है 28.8 न्यूटन, और इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर देंगे, तो 81.5 और प्लस 28.8 ऐड करिए इसे ऐड करने पे आपका आ जाएगा 110.3 न्यूटन। ये आपका फाइनली आंसर है, ये आपका आंसर आ चुका, कंप्लीट डन। देखिए थोड़ा सा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपने जो सेलेक्ट किया था, मुझे कुछ बच्चों ने इसे एडवाइस दिया था सॉल्व करने के लिए, बताने के लिए, अपलोड करने के लिए। तो देखिए ये जो टॉपिक है इसको अगर आपने सेलेक्ट किया है, अगर इसको आप लर्न करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बस सिर्फ पोटेंशियली बिल्कुल अच्छे से बेसिक कैच करिए आप। अब देखिए आप ट्रायंगल आपको आ गया, स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन आपको आ गए,
तो फिर इसके बाद से आगे प्रॉब्लम होनी नहीं है। सारे जितने बेसिक पॉइंट्स हैं आपने उसको कैच करके सॉल्व कर लिया है। स्क्वायर वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ अलग से ध्यान देना होता है कि जो नेट फोर्स आता है 90 वाले यानी कि F1 और F3 का, जो भी यहाँ पर नेट फोर्स आता है उसको आपको लास्ट में एक ही डायरेक्शन है ना F2 और F नेट का, देखिए फिगर में F2 और F नेट का डायरेक्शन एक ही है, तो लास्ट में F नेट निकाल के उसको F2 में प्लस करना होता है। फिनिश, क्वेश्चन हमारा पूरा फिनिश हो गया। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं और इसके बाद से जितने भी सुपरपोजिशन वाले क्वेश्चन हैं ट्रायंगल बेस्ड और स्क्वायर बेस्ड उसको आप प्रॉपरली अच्छे से सॉल्व करिए। अगर आपको उसमें कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर और जितने भी इसके डाउट वगैरह हैं या आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो क्वेश्चन बता दीजिएगा, कमेंट करिएगा, तो आपको वो क्वेश्चन अलग से करा दिए जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ये टॉपिक हमारा फिनिश हो रहा है। पहला इसका जो पुराना लेक्चर है, जिन बच्चों ने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा है, पहला इसका वीडियो नहीं पढ़ा है थ्योरी वाला, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये पढ़ने से पहले आपको सुपरपोजिशन का पहला लेक्चर देखना ही चाहिए। बिना वो समझे, बिना उसको लर्न किए आप यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले आप वो देखिए लेक्चर, फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिए। और इसके अलावा अगर सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप इजीली कमेंट करिए, बताइए, उस पर 100% वर्क होगा। जो भी आपके डाउट होंगे उसे हम लोग क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको वीडियो हमारी मिलेगी क्वांटाइज ऑफ चार्जेस, ऐसा कुछ बच्चों का रिक्वायरमेंट है, तो क्वांटाइज ऑफ चार्जेस इस टॉपिक पर आपको कुछ या फिर वेरिएंट ऑफ चार्जेस, ये भी हमारे कमेंट में आया था, तो वेरिएंस ऑफ चार्जेस ये हो गया और क्वांटाइज ऑफ चार्जेस, इन दोनों टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताते रहिए जो भी आपके रिक्वायर्ड टॉपिक हैं, जो भी आपको आगे प्रॉब्लम कर रही है, जो भी आपको हमसे पढ़ना है, जो भी आपको सीखना है, आप उसे कमेंट करिए, अपलोड करिए, कमेंट में आप लिखिए, उसको मैं यहाँ पर तुरंत वीडियो बना के सॉल्व करा दूंगा आपको। थैंक यू सो मच।